आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। मोबाइल के जरिए हमारे लाइफ के हर पल को अभी हम इकट्ठा कर सकते और दुनिया के साथ शेयर करने की पावर भी अभी हमारे पास है। लेकिन कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि हमारा यहाँ तक का सफ़र कैसा था? जिस धरती पर हम आज तक रहते आए उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आजकल कितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास है, यह सब चीज़ें यहाँ पर कैसे आई? कितनी सारी घटनाएं हम इस ब्रह्मांड में आने से पहले हुई है और अभी भी हो रही है। इन सब की शुरुआत कैसे हुई? हमें रात को कई सारे तारे आसमान में दिखाई देते। ये लाखों करोड़ों तारे कैसे पैदा हुए? कैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पैदा हुई और कैसे करोड़ों गैलेक्सी को समाये हुए हमारा पूरा ब्रह्मांड वजूद में आया? और किस कारण हमारा ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? इन सभी सवालों की चाबी छुपी है 13.8 अरब सालों पहले। इसलिए हमें उस घटना को देखना होगा जो घटना 13.8 अरब सालों पहले हुई थी। यह है हमारा आज का ब्रह्मांड। अभी हम देखते 13.8 अरब सालों पहले का ब्रह्मांड और यह है 13.8 सालों पहले का ब्रह्मांड। इसी छोटे गोले में हमारी धरती, हमारा बहुत बड़ा सूरज, करोड़ों आकाशगंगाएं और आकाशगंगाओं से बड़े बड़े धूल के बादल यानी नेबुला समाये हुए हैं। लेकिन कैसे इस एटम से भी छोटे गोले से इतना बड़ा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया? जितनी भी चीजें हमें आज तक खोजने पर मिली है और आगे भी मिलती रहेगी, वो सब चीजें इसी एनर्जी के गोले से निकली है। जब यह एनर्जी से भरा गोला एग्जिस्ट करता था तब ना ही किसी प्रकार का समय था और ना ही किसी प्रकार का स्पेस। लेकिन जब एटम से भी छोटे इस गोले में एनर्जी एक स्तर पर पहुंच गई तब उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। यह विस्फोट इतना बड़ा था कि इसकी एनर्जी चारों ओर फैल गई और आज भी फैल रही है। इसी के चलते ही हमारा ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। जब यह धमाका हुआ तब से ही समय अस्तित्व में आया। एक सेकंड के 1 करोड़ हिस्से के अंदर हमारे ब्रह्मांड ने जन्म लिया। ब्रह्मांड के इसी जन्म लेने की घटना को कहते हैं द बिग बैंग। बिग बैंग के चलते एटम से भी छोटे गोले के अंदर से हर कण फैलता रहा। उसी वजह से जन्म हुआ हमारे इस विशाल ब्रह्मांड का। बिग बैंग एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था। इस धमाके से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। इसी ऊर्जा के कारण स्पेस का निर्माण हुआ और समय ने जन्म लिया। बिग बैंग होने के मात्र 1.34 सेकंड में ब्रह्मांड 10 की पावर 30 तक फैल गया। क्वार्क, लेप्टॉन और फोटॉन के गर्म द्रव्य अस्तित्व में आने लगे। 1.4 सेकंड में क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे। इसी की वजह से ब्रह्मांड कुछ ठंडा हुआ। हाइड्रोजन, हीलियम आदि का अस्तित्व आरंभ होने लगा। इसी के साथ साथ बिलियंस ऑफ पार्टिकल चारों ओर फैल गए। एक छोटे से गोले में हुए विस्फोट के कारण ग्रेविटी ने भी जन्म लिया। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था वैसे वैसे ग्रेविटी के चलते मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। अलग अलग फोर्स के कारण एटम भी जुड़ने लगे। ब्रह्मांड बनने के शुरुआती चरण में हाइड्रोजन और हीलियम का अस्तित्व बहुत ही ज़्यादा था। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हाइड्रोजन के अणु एक दूसरे को खींचने लगे। इसी से बड़े बड़े हाइड्रोजन के बादल सिकुड़ना शुरू हो गए। गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन के अणु पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा था। इसी के चलते वो हाइड्रोजन से हीलियम गैस में कन्वर्ट होने लगे। यह प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा तापमान में हो रही थी। इसे ही हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया से जन्म लेता है सबसे पहला तारा। बाद में टाइम के साथ साथ करोड़ों तारों ने जन्म लिया, जिससे हमें लाखों करोड़ों तारे रात को आसमान में दिखाई देते। जी हाँ, ये वही तारे जिन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया से अस्तित्व में आए हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया के चलते कई तारों का झुंड बन गया। अरबों तारे एक साथ रहने लगे। इन तारों का झुंड अलग अलग साइज और शेप में बन रहा था। ज्यादातर तारों का झुंड स्पाइरल शेप में दिखाई दे रहा था। इसे हम कहते गैलेक्सीज। यहाँ पर सिर्फ एक गैलेक्सी का जन्म नहीं हुआ। छोटे से गोले में हुए धमाके के कारण इतनी एनर्जी पैदा हुई कि इससे कई अरबों गैलेक्सीज अस्तित्व में आई। लाखों करोड़ों तारकों के एक साथ रहने को ही हम गैलेक्सीज यानी आकाशगंगा कहते हैं। जितने रेत के कण अभी हमारे धरती पर मौजूद है उससे भी कई ज्यादा गैलेक्सीज का निर्माण इस बिग बैंग से हुआ।
इसी अरबों खरबों गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी बनी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है और उसका एक भाग हमारी पृथ्वी है जिसमें हमारा अस्तित्व है। कई साल गुजरने के बाद भी हमारे गैलेक्सी में कई गैसेस मौजूद थे। उन गैसेस में गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सिकुड़ने लगे। हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आने लगे। वहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का आरंभ होने लगा और इससे बना हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा सूरज। सूरज के गुरुत्वाकर्षण की वजह से स्पेस में मौजूद कण, अलग अलग गैसेस, स्पेस में घूमने वाले एस्टेरॉइड के टुकड़े एक दूसरे के साथ मिलने लगे। टाइम के साथ साथ इन सब ने बड़े बड़े गोलों का आकार धारण किया। उससे ही अस्तित्व में आए हमारे ग्रह। इन्हीं ग्रहों में हमारी धरती भी आती है। सभी ग्रह और तारों से मिलकर बनी है हमारे सोलर सिस्टम, जैसे वो आज भी दिखती है। इसी सोलर सिस्टम में बने हैं कुछ गैसेस के प्लैनेट, जैसे कि सैटर्न शनि ग्रह, जुपिटर बृहस्पति, यूरेनस अरुण ग्रह, नेपच्यून वरुण ग्रह और कुछ ठोस प्लैनेट जैसे कि मरकुरी बुध, वेनस शुक्र और हमारी सुंदर सी धरती। इसी सुंदर सी धरती में रहकर आप इन सभी बातों को अभी जान रहे हो। यह सब चीजें आपके जन्म से पहले हो चुकी है। मतलब एक एटम से भी छोटा एनर्जी से भरा गोला, उस गोले में हुआ विस्फोट और उसी से बने स्टार्स और प्लैनेट्स। अभी तक हमने देखा आज तक हमारे जन्म से पहले क्या क्या घटित हुआ है, लेकिन क्या आपने मेरे एक बात पर गौर किया है कि उस छोटे गोले में विस्फोट होने के कारण बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण हुआ था और उसी ऊर्जा के कारण हमारा ब्रह्मांड बना था और वो आज भी फैल रहा है और फैलता ही जाएगा। मतलब अभी तक आपने ये वीडियो देखी, उतने टाइम में हमारा ब्रह्मांड कई लाखों किलोमीटर के साइज में बढ़ चुका होगा। लेकिन ये कभी रुकेगा या नहीं कि सिर्फ फैलता ही रहेगा? जी हाँ, ये रुकेगा। जब ब्रह्मांड बना था तब हुआ था बिग बैंग। जब ब्रह्मांड बढ़ना रुक जाएगा तब होगा बिग क्रंच। जब बिग क्रंच होगा तब पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर देगा। ब्रह्मांड का ये सिकुड़ना उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होगा। ब्रह्मांड की सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर देगी। फिर से ये एटम से भी छोटे गोले में तब्दील हो जाएगा। फिर इस गोले में भी होगा बिग बैंग और बाद में बिग क्रंच, और यही होता रहेगा। और इसको कहते हैं ऑक्सीलेटिंग यूनिवर्स। यह वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फाइनली स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।